पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ को कमांडर का सच पता चल जाता है तो कमांडर उसे अरेस्ट करा देता है। दूसरी तरफ ज़ैंग क्वीन ब्लेडबग और फायर मैंटिकोर को मार देता है और ड्रैगन कैसल वापस आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि जियाओ अरेस्ट हो चुका है और कमांडर ज़्यूज फैमिली से मिला हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि डाई और ज़ैंग कमांडर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी स्टुअर्ट वहाँ आ जाता है और कहता है तुम सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो ज़ैंग, जो क्वीन ब्लेडबग भी तुम्हें नहीं मार पाई। ज़ैंग बोलता है तो वो सब भी तुमने कराया था। स्टुअर्ट कहता है अगर तुम्हारा सामना ब्लैक और वाइट इम्परमानेंस गोस्ट से हुआ तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। तभी वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। ज़ैंग सोचता है कि ये दोनों इनेट स्टेज की फर्स्ट स्टेज पर हैं, पर इसके बावजूद भी ये हवा में उड़ रहे हैं। लगता है इन्होंने कोई डिमोनिक आर्ट प्रैक्टिस की है। मुझे संभल कर रहना होगा। वो डाई से एग्जीक्यूशन ग्राउंड में जाकर कमांडर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। फिर स्टुअर्ट उन डीमंस को ज़ैंग को ख़त्म करने के लिए कह देता है। ज़ैंग उनसे लड़ने लगता है और डाई वहाँ से चली जाती है। लड़ते लड़ते ज़ैंग सोचता है कि इनमें से एक मेरा ध्यान भटका रहा है और दूसरा अटैक करने का मौका देख रहा है। ज़ैंग एक पर अपनी डैगर से अटैक करता है पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक घोस्ट है। वो बोलता है ना ही मेरी कोई फॉर्म है, ना शेप है और ना ही मेरी लाइफ है, तो मेरी डेथ भी नहीं हो सकती। फिर वो दोनों ज़ैंग को अपने इल्यूजनरी रियल में ले जाते हैं। ज़ैंग सोचता है तो क्या इसे ही ट्रू एसेंस कहते हैं। मैंने सुना है कि जब कल्टीवेटर्स इनेट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। वो उनकी रियल बॉडी को नहीं पहचान पा रहा होता। डीमंस कहते हैं जब तुमने ड्रैगन कैसल में पैर रखा था उसी वक्त तुमने अपनी मौत को न्योता दे दिया था ज़ैंग। फिर वो उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर रहे होते हैं। ज़ैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या सिर्फ तुम ही स्पिरिचुअल अटैक्स कर सकते हो। फिर वो अपनी सोल को अपनी बॉडी में वापस लेकर आ जाता है और उन घोस्ट के बनाए इल्यूजनरी रियल्म को तोड़ देता है। ये देखकर वो घोस्ट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके इल्यूजनरी रियल में से एक इनेट स्टेज का इंसान भी बिना किसी इंजरी के बाहर नहीं आ सकता। फिर वो एक और इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ज़ैंग पर ब्लेड से अटैक करते हैं और वो उनसे बचने लगता है और सोचता है कि मुझे इनसे फाइट बैक करनी होगी और जल्दी इनकी रियल बॉडीज़ को ढूंढना होगा। अगर मैं इनकी बॉडीज़ को आंखों से नहीं देख पा रहा तो मुझे स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स टेक्निक का यूज़ करना चाहिए और टोटल कंसंट्रेशन स्टेट में आ जाना चाहिए। जब से मैं मैरो रिफाइनमेंट स्टेज पर आया हूँ तब से मेरे स्किल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। वो उनसे कहता है एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही तुम एक चीज़ को छुपाना भूल गए। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन पर अटैक करके दोबारा उनके इल्यूजन से बाहर आ जाता है। फिर वो घोस्ट अपने इल्यूजन से ट्विन ड्रैगन्स को क्रिएट करते हैं। ज़ैंग उनसे कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे इल्यूजनरी ड्रैगन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरे अजर ड्रैगन के ड्रैगन स्केल्स की पावर। फिर वो अजर ड्रैगन को बुला लेता है और उसके ड्रैगन स्केल्स की पावर से उन ट्विन ड्रैगन्स को मार देता है। फिर वो उन घोस्ट से फाइट करने लगता है और वो दोनों ज़ैंग से डर जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो भागने लगते हैं तो ज़ैंग कहता है तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत स्लो हो। फिर वो फाइनली उन दोनों को मार देता है। ये देखकर स्टुअर्ट डर के मारे ज़ैंग से छुप रहा होता है, पर ज़ैंग उसे देख लेता है तो वो भागने की कोशिश करता है, पर ज़ैंग उसे जाने नहीं देता। स्टुअर्ट कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, तो ज़ैंग कहता है मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि कमांडर जियाओ को क्यों मारना चाहता है। तो वो बताते हैं कि दरअसल यंग मास्टर ज़्यूज तुम्हें मरवाना चाहते थे, तो उन्होंने कमांडर से कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसका ट्रांसफ़र करा देंगे। और कमांडर जियाओ को क्यों मारना चाहता है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो। ज़ैंग कहता है कि तुमने कहा कि ये ज़्यूज जिए का ऑर्डर है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। तो वो कहता है हाँ मेरे पास एक लेटर है। फिर वो उस लेटर को ढूंढने लगता है, पर अचानक से वो अपने मुंह में से एक निडल निकालता है और उससे ज़ैंग पर हमला कर देता है और हंसने लगता है और कहता है ये ज़्यूज फैमिली की एक स्पेशल निडल है, एक बार ये किसी को लग जाए तो वो इंसान वहीं पर मर जाता है। ज़ैंग कहता है तो तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं है। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर हम ज़ैंग के हाथ में वो निडल देखते हैं और वो कहता है मुझे सबने इस निडल से बचने के लिए कहा था, पर मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। स्टुअर्ट ज़ैंग को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और कहता है एक बार ये निडल लगने के बाद इंसान वही मर जाता है, पर तुम जिंदा कैसे हो। ज़ैंग सोचता है मैं इस निडल से इसलिए बच पाया क्योंकि मैं कंप्लीट कंसंट्रेशन की स्टेट में था। फिर वो स्टुअर्ट से कहता है मैं किसी और को नहीं मारना चाहता था, पर तुम जैसे इंसान को जिंदा रखने से और ज़्यादा इनोसेंट लोगों की जान जाएंगी। और ऐसा कहकर वो उसे उसी निडल से मार देता है। फिर हम जियाओ को देखते हैं। कमांडर उससे कहता है तुम मुझे अपना दुश्मन बनाकर पछता रहे होगे। ये सुनकर जियाओ उस पर थूक देता है तो तायन चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जियाओ ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जियाओ कहता है मैं ब्लू विंड स्क्वाड का कैप्टन हूँ, मुझे मारने के लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होगा। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है तो मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है। तो कमांडर कहता है तुम बिना परमिशन के ब्लू विंड स्क्वाड को बग्स की गुफा में ले गए, जिसकी वजह से ब्लू विंड स्क्वाड पूरी खत्म हो गई। ये सुनकर जियाओ हैरान होकर पूछता है क्या ब्लू विंड स्क्वाड पूरी खत्म हो गई, तुमने मेरे आदमियों के साथ क्या किया।
कमांडर कंटिन्यू करता हुआ बोलता है, तुम अपने सुपीरियर्स के खिलाफ गए और मुझे भी मारने की कोशिश की, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। और वो उसे एग्जीक्यूट करवाने का ऑर्डर दे देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी की और भी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।